हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक स्पाइन इंजरी के बारे में। इनका डिस्क बल्ज हुआ है और इनका काम है, इनका ट्रैक्टर चलाना और किसानी का काम है, गन्ना लोडिंग अनलोडिंग करना, जिसकी वजह से इनकी डिस्क में सीवियर डिस्क बल्ज आ रखा है और इन्होंने डॉक्टर्स को दिखाया तो उन्होंने सर्जरी सजेस्ट किया है। तो रामचरण जी, कब से दिक्कत है आपको? लगभग 1 साल से। 1 साल से दिक्कत है। जी। तो कैसे हुआ था, कैसे आपको दर्द शुरू स्टार्ट में? स्टार्ट में वैसे हल्का हल्का दर्द हुआ था, हम्म, कोई विशेष ज़्यादा नहीं हुआ था। तो ऐसे मतलब तेल तूल मालिश करके अपन काम चलता था। हम्म। उसके बाद में एक बार हमारे पैर लूज हो गए दोनों पैरों में मतलब लुंज हो गया, मतलब ताकत नहीं लगने जी लगी? जी जी, बिल्कुल तनाव सा आने लगा था। बहुत, और दर्द भी था साथ में? और दर्द बहुत ज़्यादा था कि मतलब पैर अपने आप हम नहीं उठा सकते थे। अच्छा अच्छा। जी। तो फिर उसके बाद डॉक्टर्स को दिखाया उस समय? डॉक्टर को दिखाया तो दवाई दिए। कब तक? 1 साल पहले की बात है ये? 1 साल पहले की बात। तो दवा दिए। दिए, उसके बाद में जो है फिर हम मतलब थोड़ा थोड़ा चलने लगे। वो दवा खाने के बाद फिर जब इधर हम बिल्कुल एकदम लुंज हो गए तब दिखाए, तो यहाँ डॉक्टर बहराइच में दिखाए तो वहाँ पर MRI जांच लिखी है। MRI जांच कराए तो मतलब हड्डी फिसली दिखी थी। जांच में मतलब डिस्क बल्ज दिखा रखा था। फिर डॉक्टर ने क्या बताया? डॉक्टर तो ऑपरेशन बताए थे। अच्छा, ऑपरेशन करने को बोला। जी। ठीक है। तो दोस्तों ये इनकी MRI है और इसमें बहुत ज़्यादा सीवियर डिस्क बल्ज आ रखा है। तो ये आपको पहले एक्सीडेंट भी हुआ था ना, बता रहे थे आप? जी जी जी, गाड़ी पलटी थी मेरी। गाड़ी पलट गई थी, वो कब की बात है? ये तो लगभग 8 साल पुरानी बात है। तो इनको 8 साल पहले इनका हिस्ट्री रहा है एक्सीडेंट का। उस समय गाड़ी पलट गई थी तो इनका अपर थोरेसिक रीजन में, लेकिन वो इनको दिक्कत नहीं कर रहा है, इनका लोअर बैक में दिक्कत कर रहा है। क्योंकि इसमें MRI में जैसा कि देख रहे हैं इतना डिस्क बल्ज है, तो इसको डॉक्टर्स सर्जरी रिकमेंड कर रहे हैं। तो हमने देखा और इनका मसल्स एसेस करने के बाद पता चला कि इनकी जो ये जो कूल्हे की मसल्स हैं, ये दोनों साइड, इसमें बहुत सारा स्पाजम्स और इधर हैमस्ट्रिंग है, इसमें टाइटनेस है, जिसकी वजह से पेन और नर्व्स का कंप्रेशन बहुत ज़्यादा है। तो इनका हम लोग फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट क्या करेंगे, पहले इनका हम लोग दर्द में आराम देंगे। शुरुआत के 10 से 15 दिनों तक दर्द का मैनेजमेंट करेंगे, जिससे कि इनका दर्द कम हो और नीचे जो दर्द जा रहा है वो कम हो। फिर धीरे धीरे स्ट्रेचिंग स्टार्ट करेंगे जिससे कि इनकी जो टाइटनेस है मसल्स की वो कम होगी। तो हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे इनका ट्रीटमेंट प्लान, पेन मैनेजमेंट क्या है, उसके बाद इनका स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस क्या क्या है वो देखेंगे। फिर जब इनका मसल्स में से थोड़ा पेन कम हो जाएगा तो हम लोग इनकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले स्टेप हम लोग इनका हॉट पैक लगाएंगे। इसमें 10 मिनट के लिए हॉट पैक लगाएंगे, जिससे मसल्स थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे। फिर हम लोग इसमें कपिंग करेंगे, जिससे कि इनका जो फेसिया टाइट हो रखी है मसल्स की वो रिलीज़ होगी। फेसिया की टाइटनेस रिलीज़ करेंगे अगले स्टेप में। हॉट पैक के बाद दोस्तों अगला स्टेप हम लोग इनको ISTM ब्लेड लेंगे, उससे इनका जो फेसिया है उसकी टाइटनेस कम करेंगे। ये मसल्स टाइट हो जाती हैं लोअर बैक की, जब भी लो बैक पेन होता है, तो इसकी टाइटनेस कम करने के लिए हम लोग एक ब्लेड से इसमें सस्टेंस प्रेशर लगाएंगे, जिससे कि जो ऊपर की फेसिया में टाइटनेस है वो कम होगा। इसके लिए क्या करेंगे कि हम लोग एक ऑयल लेंगे और उसको अप्लाई करेंगे पैरास्पाइनल ये मसल्स पे, स्पाइन के दोनों तरफ जो मसल्स है उस पर अप्लाई करने के बाद इस पर सस्टेन प्रेशर लगाएंगे ऊपर की तरफ ऐसे, जिससे कि क्या है जो फेसिया में टाइटनेस है वो टाइटनेस कम होगी। टाइटनेस कम होगा तो यहाँ का दबाव कम होगा जो इनके डिस्क पे लग रहा है। ये प्रोसेस दोस्तों हम लोग दोनों साइड ऐसे दोनों साइड की मसल्स पे करेंगे और इसको 3 से 5 मिनट तक करेंगे। फेसिया रिलीज होने के बाद दोस्तों हम लोग फेसिया को और डीप मसल्स को रिलैक्स करने के लिए कपिंग का यूज़ करेंगे। कपिंग को दोनों मसल्स के साइड पे लगाएंगे। इसको लगा के इस तरह से स्लाइड करेंगे साइड में, जिससे कि मसल्स जो स्पाइन को होल्ड करती हैं ये मसल्स रिलैक्स होंगी। थोड़ा इनका टाइटनेस कम होगा तो जो लंबर पे इनका कंप्रेशन आ रहा है वो कम होगा।
सारे प्रोसीजर्स का हम लोगों का एम यही रहता है दोस्तों कि यहाँ का टाइटनेस हटाएं। टाइटनेस हटाने के लिए हम लोग कपिंग का यूज़ करेंगे, ISTM ब्लेड का यूज़ करेंगे और कई बार फिजियोगन का यूज़ करेंगे लॉन्ग जो बड़ी मसल्स होती हैं। ये ध्यान रखेंगे दोस्तों, फिजियोगन इस पे नहीं लगाएंगे जहाँ पे डिस्क बल्ज रहता है, उस एरिया पे लगाएंगे तो इनका पेन बढ़ जाएगा। इस तरह से स्लाइड करेंगे दोस्तों। दर्द है ना यहाँ पे? दर्द है हल्का। कपिंग के बाद दोस्तों हम लोग इनका इस अगले स्टेप में फिजियोगन अप्लाई करेंगे। फिजियोगन अप्लाई करेंगे सिर्फ नीचे की मसल्स में। तो यहाँ पे जो पायरिफॉर्मिस मसल्स होती है इस तरह से, तो उसमें टाइटनेस होता है, वहाँ फिजियोगन अप्लाई करेंगे जिससे कि इनका पेन खुलेगा, पेन में आराम मिलेगा। फिजियोगन को हम लोग कूल्हे की मसल्स में और थाइस के पीछे मसल्स में और काफ के मसल्स में लगाएंगे। इससे क्या होता है कि ये मसल्स को टैप करेगा और वहाँ की जो मसल्स टाइट हो रखी है, स्पाज़म आ रखा है, उसमें एक्टिवेशन होगा प्लस ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ होगा। जब ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ होगा तो मसल्स जो उसमें टाइटनेस है वो कम हो जाएगा और यहाँ की मसल्स में जो टाइटनेस कम होगा तो लंबर के में जो भी दबाव पड़ रहा है डिस्क पे, तो दबाव भी कम होगा। तो इसको हम लोग 5 से 6 मिनट तक लगाएंगे। इनका पेन क्या होता है कि यहाँ से निकलता है, कूल्हे पे आता है, कूल्हे से होके पीछे से और सीधे नीचे पैरों तक जाता है। और इनका इतने दिनों से है, 1 साल से लगभग है, तो इनको पैरों में एकदम वीकनेस आने लगी है। तो वीकनेस जब हटेगी, जब यहाँ से कंप्रेशन हटेगा नस का, तो उसके लिए इस मसल्स को हम लोग टैपिंग करेंगे और यहाँ का टाइटनेस हटाएंगे।